एक बादशाह हुकूमत और दौलत के घमंड में गरीबों से बात तक करना भी बुरा समझता था, इसलिए अक्सर लोग उसे नापसंद करते थे। एक रोज बादशाह शिकार करने गया, किसी जानवर का पीछा कर रहा था कि इसका घोड़ा बेकाबू होकर दूर निकल गया। तमाम नौकर सिपाही वजीर सब बिछड़ गए और बादशाह तन्हा रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह के घोड़े की रिकाब पकड़ ली। इसकी शक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी। फर्क यह था कि उसकी पोशाक और हालत गरीबों जैसी थी। उसने बादशाह से कहा कि मैं 3 दिन से हुजूर की ड्यूटी पर भूखा प्यासा चला आ रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह गरीब को मैले कुचैले कपड़ों में देखकर ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। गरीब किसान फिर भी इसके पीछे पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। इसने बागडोर एक दरख्त से उनकाई, ताज और कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और नहाने के लिए तालाब में उतर गया। यह तालाब ऐसे निशेब में था कि नहाने वाले को ऊपर का कुछ नजर न आता था। जब बादशाह तालाब में आतर चुका तो गरीब किसान ने बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पर रख लिया। बादशाह के घोड़े पर सवार हैकर रफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे शाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने इसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और उनके साथ शाही महल में चला गया। असल बादशाह तालाब से नहाकर बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद न था। वो बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार गरीब किसान के मैले कपड़े पहने और कई दिन तक फाके करने और भटकने के बाद शहर पहुंचा, मगर अब इसकी ये हालत थी कि जिससे बात करता कोई मुंह न लगाता, और जब ये कहता कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग इसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। जब इस पागल का किस्सा बादशाह की माँ ने सुना तो उसे बलवा कर उसके सीने पर तुल का निशान देखा, फिर जिससे इसकी सच्चाई की तस्दीक हो गई। किसान ने असली बादशाह की यह हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत के घमंड में गरीबों की फरियाद नहीं सुनते थे? इसी की सजा देने के लिए मैंने ये सब किया था। अगर तुम घमंड छोड़कर रहम और इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताज और तख्त वापस करने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और नदामत के साथ अपनी गलती तस्लीम की और किसान इसे ताज और तख्त वापस देकर घर चला गया। जिसके बाद बादशाह ने अपनी इस्लाह की और चंद दिनों में उसकी नेक नामी का डंका दौर दूर तक बजने लगा।